नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम उन वीरों को याद करेंगे जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करके भारत माता को आजाद कराया। भारत की आजादी की कहानी अनगिनत बलिदानों और संघर्षों का एक महाकाव्य है जो हमें हमेशा प्रेरणा देगा। लाखों देशभक्तों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने खून से इस धरती को सींचा ताकि आने वाली पीढ़ियां आजादी में सांस ले सकें। की हम कुछ प्रमुख बलिदानों की कहानियों को जानेंगे, उन शहीदों को नमन करेंगे जिन्होंने अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान कर दी। तो आइए इस वीडियो के जरिए उन अमर बलिदानियों के जीवन से सीखें, उनके संघर्षों को समझें और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। देश की आजादी के लिए जब भी कुर्बानियों की बात होगी, सबसे पहले नाम जो याद आएगा वो होगा शहीद भगत सिंह का। एक ऐसा नाम जो साहस, बलिदान और क्रांति का प्रतीक बन गया। सिर्फ 23 साल की उम्र, लेकिन जज्बा ऐसा जो अंग्रेजों को हिला गया। भगत सिंह पंजाब से एक ऐसे वीर जिन्होंने बचपन से ही देश की गुलामी का दर्द महसूस किया। उनका परिवार देशभक्ति और बलिदान के लिए जाना जाता था। छोटी उम्र में ही उन्होंने क्रांति में एक काली तारीख जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन क्या सच में उन्हें फांसी दी जा सकी? नहीं दोस्तों, वो तो अमर हो गए। उनकी शहादत ने लाखों भारतीयों के दिलों में आजादी की आग लगा दी। आज भी जब हम भगत सिंह का नाम लेते हैं तो सीने में गर्व का एहसास होता है। उनकी शहादत हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि आजादी सबसे बड़ी चीज होती है और इसके लिए हमें सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार है, एक क्रांति है जो हमेशा जिंदा रहेगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिन्होंने दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों को झुका दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें दुनिया बापू के नाम से जानती है। अपनी सादगी, अपने सिद्धांतों और अपने विश्वास से पूरी दुनिया को अपना बना लिया। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ अपनी लड़ाई से लेकर भारत की आजादी तक उनका जीवन एक खुली किताब है। असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, ये कुछ ऐसे आंदोलन थे जिन्होंने अंग्रेजों की नींव हिला दी और भारत की आजादी का रास्ता साफ किया। गांधी जी ने हमेशा अहिंसा और सत्य पर जोर दिया। उनका मानना था कि हिंसा से हिंसा ही बढ़ाती है और असली जीत तो प्यार और सच्चाई की होती है। उनका जीवन सादगी और त्याग का प्रतीक था। वो हमेशा आम लोगों के बीच रहे, उनकी परेशानियों को समझा और उनको दूर करने की कोशिश की। उनके लिए हर इंसान बराबर था, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समाज से हो। गांधी जी का जीवन हमें सिखाता है कि बड़ी से बड़ी लड़ाई भी अहिंसा और सच्चाई के रास्ते पर चलकर जीती जा सकती है। उनके विचार आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने पहले थे। आज जब दुनिया हिंसा और नफरत में जल रही है, तब हमें गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। हमें प्यार, सहिष्णुता और भाईचारे का संदेश दुनिया भर में फैलाना होगा। गांधी जी ने हमें एक आजाद भारत तो दिया ही, साथ ही एक ऐसी सोच भी दी जो हमें हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती रहेगी। दोस्तों, आजादी की इस लड़ाई में कुछ ऐसे भी थे जो हथियार उठाने से नहीं डरे, जो मानते थे कि आजादी मांगी नहीं, छीनी जाती है। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी बंगाल से एक ऐसे वीर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनकी देशभक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अंग्रेजों की बड़ी पदवी को ठुकरा दिया और देश की सेवा करना स्वीकार किया। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो नेताजी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए जर्मनी और जापान से मदद मांगी। उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देकर लाखों भारतीयों को अपने साथ जोड़ लिया। उनका मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और इसलिए उन्होंने अंग्रेजों को हराने के लिए दूसरी ताकतों से हाथ मिलाया।
उनके नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों को कई जगह हराया और भारत की आजादी की नींव रखी। नेताजी का जीवन रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है। उनकी मौत आज भी एक रहस्य है। कुछ लोग मानते हैं कि वो प्लेन दुर्घटना में मारे गए, तो कुछ का कहना है कि वो जिंदा बच गए और चुपके से रहने लगे। जो भी हो, लेकिन इतना तो पक्का है कि नेताजी एक महान देशभक्त, एक दूरदर्शी नेता और एक निडर योद्धा थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अपने लक्ष्य के लिए हमें हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। नेताजी का नाम भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी याद हमें हमेशा देश सेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी। दोस्तों, भारत की आजादी की लड़ाई में सिर्फ पुरुषों ने ही नहीं, बल्कि महिलाओं ने भी बाज चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी बहादुरी और बलिदान से इतिहास को स्वर्णिम बनाया। ऐसी ही एक वीरांगना थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें मनु भी कहा जाता था, बचपन से ही निडर और साहसी थीं। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और शस्त्र विद्या में महारत हासिल की। जब 1857 में आजादी की लड़ाई शुरू हुई, तो रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपनी प्रजा और अपने राज्य की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए। उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और अपनी छोटी सी सेना के साथ अंग्रेजों को कई बार हराया। उनकी बहादुरी और साहस को देखकर दुश्मन भी डर जाता था। कहा जाता है कि वो एक हाथ में अपने बेटे को पकड़कर और दूसरे हाथ में तलवार लेकर युद्ध करती थीं। 18 जून 1858 को ग्वालियर के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी मृत्यु ने अंग्रेजों को हिला दिया और भारतीयों के हौसले और भी बुलंद हो गए। रानी लक्ष्मीबाई भारतीय महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि औरतें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होती हैं। उनमें भी वो ताकत होती है जो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। आज भी जब हम झांसी की रानी का नाम लेते हैं, तो हमें उनकी बहादुरी, साहस और बलिदान की याद आ जाती है। उनका जीवन हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हमें अपने देश और अपनी आन बान शान के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई अमर है। उनकी कहानियां हमेशा सुनाई जाती रहेंगी और भारतीयों को प्रेरणा देती रहेंगी। दोस्तों, आजादी की लड़ाई में कई ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान कर दी। एक ऐसा ही नाम है चंद्रशेखर आजाद, जिनके नाम से ही अंग्रेज डरते थे। चंद्रशेखर आजाद नाम ही काफी है उनकी पहचान के लिए। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। उनके लिए आजादी किसी भी कीमत पर मिलनी चाहिए थी, चाहे उन्हें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। काकोरी कांड में उनकी भूमिका को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब वो अपने साथियों के साथ घिरे हुए थे, तब उन्होंने दुश्मनों के हाथों पकड़े जाने से बेहतर समझा खुद को गोली मार लेना। चंद्रशेखर आजाद का जीवन हमें सिखाता है कि हमें कभी भी मुश्किलों के आगे हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्य के लिए लड़ते रहना चाहिए, चाहे हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। आज जब हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, तो हमें चंद्रशेखर आजाद और उन जैसे अनगिनत क्रांतिकारियों के बलिदान को याद रखना चाहिए। उनकी शहादत हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी कि हमें अपने देश और अपने लोगों की सेवा करते रहना है। दोस्तों, आजादी मिलना ही काफी नहीं होता, उसे संभालना भी उतना ही जरूरी होता है। और यहाँ पर बात होती है एक ऐसे महान व्यक्ति की जिन्होंने आजाद भारत को एक साथ जोड़ने का काम किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार पटेल एक ऐसे नेता थे जिनकी दूरदर्शिता, चतुराई और मजबूत इच्छा शक्ति के कारण ही 500 से ज्यादा रियासतों का भारत में विलय मुमकिन हो पाया।
उनके इस महान कार्य के लिए उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। आजादी के बाद जब देश रियासतों में बंटा हुआ था, तब सरदार पटेल ने समझ लिया था कि अगर ये रियासतें भारत में नहीं मिली तो देश कमजोर हो जाएगा और इसके टुकड़े हो जाएंगे। उन्होंने बहुत कोशिशें की और एक एक करके सभी रियासतों को भारत में मिलाया। हैदराबाद का निजाम हो या जूनागढ़ का नवाब, सरदार पटेल ने चतुराई और सख्ती का इस्तेमाल करते हुए सभी को भारत में शामिल किया। उनकी इस दृढ़ता और मेहनत के कारण ही आज हम एक अखंड भारत देख पा रहे हैं। सरदार पटेल सिर्फ एक अच्छे प्रशासक ही नहीं, बल्कि एक महान देशभक्त और गांधी जी के अच्छे दोस्त भी थे। उन्होंने कई आंदोलनों में गांधी जी का साथ दिया और देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई। सरदार पटेल का जीवन हमें सिखाता है कि हमें हमेशा देश के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और उनको निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज जब देश फिर से नई नई मुश्किलों का सामना कर रहा है, तब हमें सरदार पटेल जैसे मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, जो देश को आगे ले जा सके और उसे एक मजबूत और अमीर राष्ट्र बना सके। दोस्तों, ये तो थी कुछ ही कहानियां उन अनगिनत वीरों की, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हमें ये आजादी दिलाई। उनके बलिदान को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उनके संघर्ष और बलिदान के कारण ही आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। उनका ये कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि उनके सपनों का भारत बनाएं। एक ऐसा भारत जो ताकतवर, अमीर और सबके लिए अच्छा हो। एक ऐसा भारत जिस पर हमें गर्व हो और जिसे देखकर वे वीर आत्माएं भी खुश हों। जय हिंद।